कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज के टाइम पे रीडेवलपमेंट। ठीक है, तो रीडेवलपमेंट को लेके मैं पॉलिसी बनाने वाला हूँ। ठीक है, रीडेवलपमेंट को लेके पॉलिसी होगा क्या उसके अंदर राइट्स, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन बिल्डर का और लैंडलॉर्ड का स्पेसिफाइड रहेगा। उसके अंदर मिलेगा क्या लोगों को? उसके अंदर लोगों को राइट्स मिलेगा कि जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे उनकी जगह है, वहीं पे उनको मकान मिलेगा। ये मेरा वादा है। उस पॉलिसी में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डालने वाला हूँ। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में हम हर एक जगह पर जाकर, जो कुलाबा विधानसभा में हर रहवासियों के घर जाकर जनता की हित की बात जानकर आप सभी को बता रहे हैं। महाराष्ट्र बंधु इस विधानसभा चुनाव को गहराई से और बड़ी गंभीरता से ले रहा है। तो पर आज आप सभी को बताएं तो हमारे साथ विवेक जी जुड़े हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हम इन तक पहुंचे और हमें पता चला कि आप सभी को बताने में काफ़ी आश्चर्यजनक नहीं होगा कि लगभग 10 साल की एक्सपीरियंस ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर, एडवोकेट एंड मुझे अभी पता चल रहा है कि हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ सिविल कोर्ट एंड लोअर कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छी खासी टीम है इनकी ऑफिस में हम मौजूद है। और इलेक्शन कमीशन के साइड से हमें पता चला कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यस, एडवोकेट जो व्यक्ति होता है उसे कायदा कानून और कायदा व्यवस्था की जानकारी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम इनके पास पहुंचे डायरेक्टली। तो स्वागत है आपका बंधु न्यूज़ में सर। नमस्कार। पहली बात तो महाराष्ट्र बंधु को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस कुलाबा विधानसभा का कवर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। आपके बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए कि कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कौन से मैटर्स, अनेक जो मैटर्स है वो आप जनता के बीच में जाकर जनता के लिए न्यायालय में सच्चाई के लिए लड़ते हो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी मेरी पढ़ाई के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैंने एमकॉम किया सिद्धम कॉलेज से और मैंने एलएलबी की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से किया है। उसके बाद में मैंने एलएलएम परस्यू किया है। एलएलएम मैंने क्रिमिनोलॉजी में किया है और एलएलएम मैंने बिजनेस लॉ में किया है। ठीक है, आज मैं आप लोग के सामने कुलाबा विधानसभा में एक उम्मीदवार हूँ। मैं आप लोग के सामने आया हूँ सिर्फ 5 मुद्दे को लेके। ठीक है, तो ये मेरा पहला मुद्दा बेसिकली कुलाबा की जनता के लिए ये रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज के टाइम पे रीडेवलपमेंट। ठीक है, तो रीडेवलपमेंट को लेके मैं पॉलिसी बनाने वाला हूँ। ठीक है, रीडेवलपमेंट को लेके पॉलिसी होगा क्या उसके अंदर राइट्स, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन बिल्डर का और लैंडलॉर्ड का स्पेसिफाइड रहेगा। उसके अंदर मिलेगा क्या लोगों को? उसके अंदर लोगों को राइट्स मिलेगा कि जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे उनकी जगह है, वहीं पे उनको मकान मिलेगा। ये मेरा वादा है। उस पॉलिसी में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डालने वाला हूँ उस पॉलिसी के अंदर। उसके बाद में रीडेवलपमेंट यहाँ पे ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जूनी पुरानी बिल्डिंग है, जो कि होता क्या है, कुछ साल बाद बिल्डिंग गिर जाती है और वहाँ के जो गरीब टेनेंट है उनको बाहर जाना पड़ता है और उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ को भी लेके उस पॉलिसी में हम लोग काम करेंगे। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक 100% एश्योरेंस देता हूँ कि उस पॉलिसी को लेके मैं काम करूंगा और उस पॉलिसी को मैं पास कराऊंगा विधानसभा से। आप ये कह रहे हो और मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कोई कैंडिडेट से कि आप बोल रहे हो कि मैं रीडेवलपमेंट के विषय पे एक नई पॉलिसी लाऊंगा जिसके अंदर मैं ये सब सुविधा जनता को दूंगा, जैसे कि रीडेवलपमेंट में उनको वहीं का वहीं घर मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो। दूसरे मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे टेनेंट्स लोग बहुत रहते हैं, भाड़ुत लोग बहुत रहते हैं, तो टेनेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो टेनेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, लेकिन उसको मैं पावर देने के लिए, उसको मैं शक्ति देने के लिए, टेनेंट्स के हक के लिए मैं काम करूंगा। ठीक है, उनको भी न्याय दिलाने का मेरा काम रहेगा। अगर आप मुझे चुन के देते हो तो टेनेंट्स के लिए भी काम करना है मुझे। और तीसरा मुद्दा मेरा ये है पानी को लेके। आज देश को आजाद हुए 75 साल के ऊपर हो गए, लेकिन आज भी बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है,
लोग बोलते हैं बेसिक नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन पानी भी एक बेसिक नेसेसिटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट में बोला है बेसिक नेसेसिटी है वाटर। लेकिन आज भी आप जाओगे स्लम एरिया में कि पानी के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, पानी वहां पे फ्री नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वहां पे सिर्फ एक टाइम पानी मिल रहा है। तो अगर आप लोग मुझे चुन के देते हो तो मैं ये पानी के विषय, जो आपका 75 साल से एक सपना है कुलाबा विधानसभा में कि पानी मिले, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस चीज को भी लेके मैं आपके हर घर में पानी मौजूद कराऊंगा।